नमस्कार प्यारे मित्रों, सभी का स्वागत है हमारे उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन क्लास 11-12 यूट्यूब चैनल पर। और अचानक मुझे ये वीडियो लेकर आने का महत्व और मेरी जो महत्वाकांक्षा है इसके पीछे बिल्कुल अलग है। एकदम मेरे दिमाग में ये इंटेंशन आया कि पिछली बार जो विद्यार्थियों से गलती हुई है वो गलती इस बार ना हो। क्यों? क्योंकि विद्यार्थियों ने जब फिजिक्स का पहली बार पेपर हुआ तो कईयों ने मुझे कॉल और मैसेज के माध्यम से बताया कि सर पेपर को मैं पढ़ने में मेरा समय बहुत लग गया, मेरे से पेपर छूट गया, मेरे से निबंधात्मक क्वेश्चन रह गए, मेरे 3 क्वेश्चन छूट गए, मेरे 4 क्वेश्चन छूट गए। प्यारे साथियों, इस बार ये गलती बिल्कुल नहीं होने दूंगा, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं होने दूंगा। बोर्ड परीक्षा का समय है, आपका ज्यादा समय बिल्कुल मैं नहीं लूंगा। कुछ महत्वपूर्ण स्टेप्स बता रहा हूं बोर्ड परीक्षा के दौरान पेपर को सॉल्व करते समय इन मुख्य बिंदुओं का विशेष ध्यान रखना है। सिर्फ 2 मिनट का समय लूंगा, ध्यान से समझना है। तो इन गलतियों से हमें बचना और विशेषकर यही गलतियां होती है। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या करना है, देखिए, जैसे ही आपको बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र आपको हाथ में मिलता है तो स्पीडली आपको फटाफट उस पेपर को पढ़ना है। पेपर को पढ़ना है। स्टेप नंबर 1, प्रश्न पत्र को पूरा पढ़ें। एक बार पूरा एकदम रीड आउट कर लीजिए और ध्यान से सुनो। उस प्रश्न पत्र को पढ़ते समय बीच में ऐसे कई प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, उनकी लैंग्वेज को देखने को मिलेगा कि आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अंदर ही अंदर एक प्रेशर बनेगा और घबराहट सी आपके अंदर घबराहट उत्पन्न होगी। ध्यान रहे, उस घबराहट को दबा देना है। कुछ समय बाद आप धैर्य से धीरे धीरे अब जब 5 से 7 क्वेश्चन कर लोगे ना बड़े वाले, अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा और वो घबराहट दब जाएगी। इस प्रेशर को जन्म होने नहीं देना है। अपने दिमागी संतुलन और अपने बॉडी के प्रेशर को बिल्कुल मेंटेन करके रखना है। पहले प्रश्न पत्र को पूरा पढ़ना है और पढ़ना स्पीड से। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको एक ही शब्द कहना है, मेरे वाला, जा काजल जी ले तेरी जिंदगी। ओके, प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना। वो क्वेश्चन आपको आएगा 10 से 15 मिनट बाद में, ध्यान रहे। स्टेप नंबर 2, जिस खंड के प्रश्न आपको अच्छे से आ रहे हैं उस खंड के प्रश्न को पहले करना है। अगर आपको खंड अ बहुत स्पष्ट से आ रहा है, फटाफट पहले कर दीजिए। खंड बी अगर आपको पूरे अच्छे से सभी क्वेश्चन आ रहे हैं तो पूरा कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि खंड ए में 4 ही क्वेश्चन आपको आ रहे हैं और बी पीछे वाले नहीं आ रहे तो 4 क्वेश्चन कर लिए खंड ए के और खंड बी के 4 क्वेश्चन आपने पहले कर लिए, जबकि खंड ए के 4 क्वेश्चन छोड़ दिए। ऐसा नहीं करना है। जिस भाग के क्वेश्चन आपको पहले आ रहे हैं ना, वो पहले पूरे आने चाहिए, पूरे करने। बीच में खंड को छोड़ना नहीं है, ये बात जरूर ध्यान रखना, नहीं तो नंबर कटेंगे। जिस खंड के प्रश्न पहले आ रहे हैं आपको पूरी तरीके से वो पूरे रूप से आपको अच्छे से करना है। स्टेप नंबर 3 है कि आंकिक प्रश्न को बहुत सावधानी से करें। वैल्यू क्या दी गई है, क्या मात्रक दिया गया, उसको पहले लिख दीजिए। कैलकुलेशन करते समय ध्यान से क्या आंसर आया है, पीछे यूनिट नहीं लिखा, आधा नंबर कट जाएगा। मैं ये उनको बता रहा हूं जिनका सपना है ड्रीम 100 का उनके लिए बता रहा हूं। तो भैया ध्यान रखना, आंकिक प्रश्न में क्या वैल्यू दे रखी, क्या दिया हुआ है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, उनको देखते हुए आपको आंकिक प्रश्न को बहुत इजीली पूरा करना है। और लास्ट में जो भी वैल्यू आए उसके पीछे यूनिट जरूर लगाना, नंबर कटेगा नहीं तो। स्टेप नंबर 4, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अपनी लेखन गति को बरकरार रखना। यूं नहीं है कि किसी क्वेश्चन को लिखते गए 1.5 घंटा उसी में खर्च हो गया। नहीं, बहुत अच्छा आ रहा है, मुझे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बहुत बढ़िया आ रहा है, मैं तो इसके ऊपर 5 पेज भरूंगा। बोर्ड ये कभी नहीं कहता 5 पेज। आपको जितना कंटेंट पढ़ाया है उतना ही लिखना है। यूं नहीं कि भरते गए, कॉपी को भरते गए और कॉपी भर गई ना, बोर्ड में दूसरी कॉपी नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, बहुत रिक्वेस्ट के बाद मिलेगी और प्रॉब्लम में फंस सकते हो। अंदर ही अंदर और प्रेशर बढ़ेगा, पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। ध्यान रखना। तो लेखन गति, अपनी स्पीड को बरकरार रखना है। किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, कितने शब्दों में देना है, इस बात का विशेष ध्यान नहीं रखोगे ना तो मुझे कहते हुए बहुत ही शर्म महसूस होगी कि पिछली बार भी एक विद्यार्थी के 3 क्वेश्चन, किसी के 4 क्वेश्चन छूट गए थे। तो ये वो क्वेश्चन छूटेंगे जो आपको आ रहे होंगे और फिर आपके अंदर पछतावा होगा कि सर मुझे आ तो रहे थे पर मुझसे मैं कर नहीं पाया, समय नहीं बचा। तो ये समय इसलिए नहीं बचता है क्योंकि पहले तो आप बहुत जमा के धीरे आराम से लाल काले पेन इस्तेमाल करते हो और उसके बाद जब टाइम बचता है तो बहुत स्पीड से भागते हो। नहीं, आपको शुरू से ही बराबर स्पीड से चलना है और एक
जितने शब्दों में बोला है, जितने टाइम में प्रश्न खत्म होना चाहिए उसी टाइम में प्रश्न को एंड करना। अगर स्पीड शुरू में तेज नहीं रखी तो एंड में 3 से 4 क्वेश्चन छूटने की आशंका रहती है। और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया। पिछली बार ये गलती विद्यार्थियों से हो गई थी, आते हुए क्वेश्चन का छूट जाना सबसे बड़ी अपने ऊपर आने वाली लज्जा है। तो याद रखना, अपनी स्पीड को बरकरार रखें। और स्टेप 5, कॉपी में काट छांट नहीं करनी। अगर काट छांट करते गए पेज भरते गए, बाद में आपको दूसरी कॉपी नहीं मिलेगी, ध्यान रखिए। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी को यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। स्टेप नंबर 4 बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे दिल से मैं आवाज दे रहा हूं, अपनी स्पीड को बरकरार रखना। बाकी सभी मेरे प्यारे बोर्ड विद्यार्थियों को मेरी तरफ से, उत्कर्ष परिवार की तरफ से, आप हमारे पूरे ओटी यानी ऑनलाइन ट्यूशन परिवार की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल दी बेस्ट। आप सभी अच्छा करें और ड्रीम 100 का ये स्वप्न साकार होवे, ऐसी मैं कामना करता हूं। थैंक यू।